जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर 10 किंगडम एनिमिलिया से टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर क्लास एवीज जिन्हें बर्ड्स कहते हैं। तो बर्ड्स बेसिकली दूसरा नाम है किसका? एवीज का। ठीक है जी। तो जो सुपर क्लास स्पाइसेस है जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं जी? बर्ड्स कहते हैं या एवीज कहते हैं। तो इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इनके जनरल फीचर। तो ये बर्ड्स कहाँ से इवॉल्व हुए? ठीक है जी। तो टेक्स्ट बुक में लिखा है दे इवॉल्व फ्रॉम। कहाँ से इवॉल्व हुए? जो सबसे पहला बर्ड था वो रेप्टाइल लाइक था। इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। तो ये कहाँ से इवॉल्व हुए? इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल से इवॉल्व हुए कौन? बर्ड्स। तो बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से निकल के आ रहे हैं। कौन सा रेप्टाइल जिससे ये निकल के आया है? उस रेप्टाइल को आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स। ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स ये जो है वो बर्ड लाइक भी था और ये मैमल, ये रेप्टाइल लाइक भी था। तो इसमें बर्ड लाइक फीचर भी थे, इसमें रेप्टाइल लाइक फीचर भी थे। तो ये बर्ड लाइक कैसे था? ये रेप्टाइल लाइक कैसे था? ठीक है जी। तो ये बर्ड लाइक कैसे था और ये रेप्टाइल लाइक कैसे था? आर्कियोप्टेरिक्स सबसे पुराना परिंदा है। कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा परिंदा भी था और क्रो जैसा भी था। तो इसकी दो स्पीशीज़ थी जो रॉक्स में मिली, जुरासिक पीरियड के रॉक्स में। तो इसकी 2 स्पीशीज़ के रॉक्स के अंदर एविडेंस मिले। ठीक है। तो जो बर्ड लाइक इसमें फीचर थे वो ये थे कि इट हैज़ विंग्स। इसमें विंग्स होते हैं। फिर इसमें चोंच थी। ठीक है। चोंच किसे कहते हैं जी? बीक। बीक थी, चोंच थी। फिर इसमें छोटे छोटे फैदर्स होते हैं। तो इनका प्रेजेंस होना, इनका होना, इनकी मौजूदगी ये इंडिकेट कर रही है कि ये बर्ड लाइक फीचर रखता है। रेप्टाइल लाइक क्या है जी? इसके जो पंजे थे, क्लॉज विद नेल, उनमें नाखून थे। ठीक है। तो इसकी टेल थी। मजे की बात है, दूसरे परिंदों की टेल, लेकिन इसकी टेल में वर्टिब्रे थे। तो इसकी बोनी टेल थी। परिंदों में तो बोनी टेल नहीं होती। मजे की बात है, इसकी टीथ रखती था। टीथ इन बीक। इसकी चोंच में टीथ थे। चोंच थी लेकिन चोंच में क्या थे? टीथ थे। तो डायग्राम टेक्स्ट बुक में शो किया, पेज नंबर पूरा 200 पेज पे चले जाएं तो वहाँ पे डायग्राम शो किया। सबसे बड़ा परिंदा है तकरीबन। जो आर्कियोप्टेरिक्स के अलावा जो बर्ड्स हैं उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस पैदा की। मसलन बर्ड्स ने अपने 4 लिम्स, अगली टांगों को किस में चेंज किया? विंग्स में। और विंग्स कहाँ हेल्प कर रहे हैं? उन्हें फ्लाइट में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो इनमें जबड़े नहीं थे। इन्होंने अपने जाज को किस में चेंज कर लिया? बीक में। तो जाज चेंज हो गया किस में? बीक में, चोंच में। ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फैदर्स होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय फैदर्स। ये फैदर्स क्या करते हैं? ये बॉडी को वार्म रखते हैं और ये बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म भी रखते हैं। और ये बॉडी को ये मुलायम सरफेस प्रोवाइड करते हैं। फ्रिक्शन और जो है वो एयर के दरमियान फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं, ड्रैग फोर्स को कम करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ विंग्स। विंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये लिफ्ट, उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से डिफरेंट हो गया, वार्म ब्लडेड हो गया। रेप्टाइल कूल ब्लडेड थे, ये वार्म ब्लडेड हो गया। जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं होम्योथर्म।
ने कहा जाता है होम्योथर्म। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, एनवायरनमेंट में बेशक चेंज हो जाए लेकिन बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, उन्हें नाम देते हैं होम्योथर्म। तो इन्हें वार्म ब्लडेड किया कि ये हमेशा गर्म ही रहते हैं और ये नहीं होते, इनकी जो बीक होती है उसमें टीथ नहीं होते, ठीक है। तो इनकी चोंच में टीथ नहीं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें टीथ नहीं है, ठीक है, ये टीथ नहीं बनाते। इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे नाम देते हैं गिज़र्ड। ये गिज़र्ड क्या काम करता है? इनमें एक स्ट्रक्चर होती है उसे नाम देते हैं गिज़र्ड। गिज़र्ड जब खुराक खाते हैं तो इधर गर्दन के पास एक स्ट्रक्चर होती है स्वेलिन सी, ये वहाँ फूड स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद ये क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। तो फूड की ग्राइंडिंग के लिए इनके पास क्या होता है? गिज़र्ड होता है। तो गिज़र्ड बेसिकली फूड को क्या करता है जी? ग्राइंड करता है, आप कह लें क्रशिंग करता है। लफ्ज़ क्रशिंग, क्रशिंग ऑफ फूड, फूड की क्रशिंग करना, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देना। अच्छा, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है लेकिन इनमें जो है वो ब्लेडर एब्सेंट होता है। ब्लेडर कहते हैं मसाना, ब्लैडर वो क्या है? एब्सेंट है। तो ये स्टोरेज नहीं करते। तो ये जो वेस्ट है वो कौन सा निकालते हैं? इनमें जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। हमारे अंदर यूरिया होता है तो इनके अंदर वेस्ट होता है यूरिक एसिड। फीमेल जो होती हैं दे हैव सिंगल ओवरी। जो फीमेल बर्ड्स होते हैं उनमें ओनली वन ओवरी होती है। तो उनमें ओनली वन ओवरी होती है और एक ही ओविडक्ट होती है। जैसे वन ओवरी एंड ओविडक्ट, जैसे फीमेल हैन है तो उसमें एक ही ओवरी है और उससे आगे एक ही ओविडक्ट है, ठीक है जी। तो उसी से अंडा रिलीज होता है, यहाँ ढेर सारे एग्स होते हैं, फिर अंडा यहाँ स्टोर होता है, उसके ऊपर शेल बनता है और फिर यहाँ से आगे ले कर दिया जाता है। तो एक ही ओवरी होती है और एक ही फंक्शन होती है। लेकिन एक्सेप्शनल केस इनमें एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ मेंशन किया हुआ है जो ईगल है येलो बॉक्स में, ईगल, उसके अंदर दो ओवरीज होती हैं और दोनों क्या होती है? फंक्शनल होती है। तो ईगल में कितनी ओवरीज होती हैं जी? दो ओवरीज होती हैं और दोनों की दोनों क्या होती हैं? फंक्शनल होती हैं, दोनों काम कर रही होती हैं एट अ टाइम। दोनों से जो है वो एग प्रोड्यूस हो होता है, ठीक है। तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। क्यों? अंदर से खाली होती है और कह लें एयर फील्ड होती है इनमें, एयर फील्ड होती है। क्यों एयर फील्ड कैसे होती है? कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो कनेक्टेड विद एयर सैक्स। इनमें थैली होती हैं जो हवा को स्टोर कर लेती हैं, लंग्स के साथ जुड़ी होती हैं। तो इनकी बोन्स उन थैलियों के साथ जुड़ी होती है। मिसाल के तौर पे ये इनकी बोन है, तो जो बोन है ना ये जुड़ी होगी किसके साथ? खाली होगी और किसके साथ जुड़ी होगी? एयर सैक के साथ। तो ऐसे हवा आएगी और हवा जो है वो इनकी बोन्स में भी स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर एयर स्टोर करते हैं, इसीलिए इनका वज़न कम होता है। बोन्स हल्की होती हैं तो ये ऊपर तक उड़ सकते हैं, इनका वज़न कम होता है। किसका? जो बोन्स होती हैं किसकी? बर्ड्स की, हॉल होती हैं। और इनमें एक कह लें साउंड बॉक्स होता है जिसे ह्यूमन के अंदर जो साउंड बॉक्स उसे लेरिंक्स कहते हैं, परिंदों के अंदर साउंड बॉक्स को सेरिंक्स कहा जाता है। ये सेरिंक्स क्या होता है? ये साउंड बॉक्स होता है या वॉइस बॉक्स होता है। तो ह्यूमन के लिए वॉइस यूज़ करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करता है। और इंसानों जैसी भी होती है, डिफरेंट भी होती है, बड़ी स्वीट भी होती है। ये कहाँ मौजूद होता है? बेस ऑफ ट्रेकिया, जो सांस की नाली ट्रेकिया उसके बेस में होता है। इंसानों का जो साउंड बॉक्स है वो टॉप ऑफ ट्रेकिया होता है, यहाँ पर होता है हमारा लेरिंक्स में। इनका साउंड बॉक्स यहाँ पे होता है, इसे कहते हैं सेरिंक्स, ठीक है जी। तो ये इनका साउंड बॉक्स होता है जो ट्रेकिया के टॉप में बॉटम में होता है, ठीक है जी।
तो बेस ऑफ ट्रेकिया में मौजूद होता है और ये साउंड प्रोड्यूस करता है। इनमें स्केल होते हैं लेकिन लेग्स में, स्केल लेग्स पर होते हैं, ऑन लेग्स पर इनके जो होते हैं वो स्केल मौजूद होते हैं। इनमें इनके जो लिम्स होते हैं उनमें क्लाज होते हैं और हाइंड लिम्स होते हैं, 4 लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो हाइंड लिम्स हैं उसमें क्लाज होते हैं। अच्छा, इनमें एग्जाम्पल्स दिए हैं जो रनिंग बर्ड होते हैं, कुछ में जो है ना विंग्स होते हैं लेकिन कुछ फ्लाइट करते हैं और कुछ रनिंग होते हैं। तो फ्लाइट एंड रनिंग बर्ड्स होते हैं। जो विंग्स तो इनमें भी होते हैं लेकिन वो उनके वेट इतना ज़्यादा होता है, विंग्स छोटे होते हैं जो उड़ नहीं पाते। तो रनिंग बर्ड्स में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाने वाला है कीवी परिंदा पाया जाता है। तो रनिंग बर्ड्स में कीवी होता है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच यहाँ भी पाया जाता है। तो ये दोनों रनिंग बर्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें और एग्जांपल्स हम क्या दे सकते हैं जी, जो जैसे ईगल है, क्रॉ है, आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए हैं, डव है, ठीक है जी, मलार्ड है, रोबिन है, कैस्ट्रल है। रोबिन चिड़िया को कहते हैं, मलार्ड बतख जैसी होती है, कैस्ट्रल है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं। तो ये था जी एवीज़ के बारे में। आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें और ये टॉपिक याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।